A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering array in data structure. तो array के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि array क्या होता है. Array is a collection of homogeneous data type. अब homogeneous का मतलब क्या होता है कि अगर आप सेम डेटा टाइप के एक साथ वेरिएबल्स को आप स्टोर करवाते हो, वो आपके क्या कहलाता है, array. ओके, array is a collection of homogeneous data type. अगर सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स को आप एक साथ स्टोर करवाते हो, वो आपका क्या कहलाता है, एरे कहलाता है. ठीक है. सेकंड होता है साइज ऑफ एरे. हम जब भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसमें एक साइज एलोकेट करनी पड़ती है कि इतने साइज का हम एरे बना रहे हैं, जिससे कि पता चले कि एक एरे है, ना कि एक सिंगल वेरिएबल. अगर आप यहाँ पे देखें, एक अपन नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर क्या लिखता है, अगर जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर ए, ओके, तो ये मेरा क्या एक नॉर्मल वेरिएबल है. बट हमें क्या बनाना है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक एरे बनाओ जिसके अंदर आप 10 इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपने इंटीजर ए लिखा है, या इसमें साथ में इसमें कुछ साइज दे दीजिए. जैसे मैं अगर 5 दे देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक एरे बनाया जिसकी साइज कितनी है, 5. ओके, मतलब अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो क्या कहलाती है, साइज कहलाती है. ओके, अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसकी साइज क्या रहेगी, n साइज रहेगी. ओके, चलिए सेकंड हम बात करते हैं कि हम किसी भी एरे की साइज कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. अगर से आधा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि अगर आपके पास एक एरे की लिस्ट दी हुई हो, जैसे मेरे पास एक नंबर हो कि इफ array elements are -7, -6, -5 to 12, 13, 14, 15. ओके, समझ लीजिए हमारे पास ये एक एलिमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिसके अंदर -7 से लेके 15 तक एलिमेंट्स स्टोर है एक एरे के अंदर. अब आपसे पूछेंगे कि इसके एरे की साइज क्या है, तो वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए. वो होता है आपका साइज ऑफ एरे इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. ओके, अब आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है. तो आपके जो एरे का लिस्ट है उसके अंदर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका कहलाता है लोअर बाउंड. ओके, और जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, अपर बाउंड. तो यहां पे अब हमारे पास क्या है, हमें साइज ऑफ एरे निकालनी. तो अपर बाउंड में हमारे पास वैल्यू कितनी है, 15, माइनस लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, -7 प्लस 1 कर दीजिए. ओके, अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन अगर मैं इसको करता हूं तो कितना रहेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +15 + 7 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 15 and 1 16, 16 and 7 23. ओके, तो ये आपके पास जो एरे का एक पूरा ब्लॉक दे रखा था, इसकी साइज कितनी, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 23 एलिमेंट्स हैं. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब हमारे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हम एरे यूज क्यों करते हैं. ओके, तो एरे इज यूज वेयर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप आर नीड टू बी स्टोर्ड. अगर आप एक जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि सिंगल टाइप के डेटा टाइप्स के स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं. ओके, एरे जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, दैट इज 2 टाइप्स. फर्स्ट है आपका सिंगल डायमेंशन एरे. ओके, सेकंड है आपका डबल डायमेंशन एरे. जो सिंगल डायमेंशन एरे है इसको हम 1D
एरे भी कहते हैं, और जो आपका डबल डायमेंशन इसको 2D एरे कहा जाता है। ओके, तो अब सिंगल डायमेंशन एरे क्या होता है कि अगर आप या तो सिर्फ रो में या कॉलम्स के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, वो आपका कहलाता है सिंगल डायमेंशन एरे। ओके, इसका मतलब क्या है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड आइदर इन रोज और कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड एज सिंगल डायमेंशन एरे। ओके, तो सिंगल डायमेंशन एरे लिखने का तरीका क्या है कि जिससे पता चले कि सिंगल डायमेंशन एरे, आपको कुछ नहीं करना। हम अगर लिखते हैं, इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से होता है कि आपका डेटा टाइप देन एरे नेम एंड साइज। तो अगर आपका इस तरह से कुछ होता है जिसके अंदर आपका डेटा टाइप, एरे नेम और साइज देते हैं, वो आपके क्या कहलाता है, सिंगल डायमेंशन एरे कहलाता है। सपोज मैं लिखता हूं इंट ARR ऑफ 10। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपके या तो रोज या कॉलम के अंदर यहाँ पे आपके 10 ब्लॉक्स जो हैं वो असाइन कर दिए जाएंगे। ओके, सेकंड बात आती है इंडेक्सिंग की। तो हमें पता है कि इंडेक्सिंग जो होती है किसी भी एरे की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो अगर आपको कोई पूछता है और 0 से लेके n-1, तो अगर हम समझ लीजिए हमारे पास जो एरे है वो 10 साइज का है, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट 0 रहेगा और लास्ट एलिमेंट जो है वो 9 रहेगा। अगर अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज स्टोर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 7, 9, 15, 23, 64, 12, 9। अगर मेरे से पूछता है वो कि a ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1 और 2, तो 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, 15। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 15 रहेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने अभी तक एरे, ये सिंपल एरे वही है जो आपने C और C++ के अंदर पढ़ा है कि एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप, जिसके अंदर एक साथ एक टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ तक कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।